बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के विकृतियां प्रारंभ होती है, कैसे समय समय पर उन विकृतियों में सुधार होता गया है, कैसे धर्म का सही अर्थ न समझने के कारण, धर्म ग्रंथों का वास्तविक भाव न समझने के कारण जो धर्म शांति फैलाने वाला होना चाहिए था वही आतंकवाद का पर्याय बन जाता है। इसी प्रकार किन परिस्थितियों में श्री देवचंद्र जी का जन्म होता है। श्री देवचंद्र जी और मिहिरराज जी के पूर्व में जो जीव थे उन्होंने किस प्रकार तपस्या की थी और श्री देवचंद्र जी के मन में कैसे अध्यात्म के मूल प्रश्न आते हैं और उनकी खोज में किस प्रकार वह कच्छ पहुंचते हैं। रास्ते में किस प्रकार राज जी उन्हें एक सिपाही के वेश में दर्शन देकर अपने गंतव्य अर्थात कच्छ तक पहुंचाते हैं। वहाँ तक की बीतक हमने कल सुनी। अब आगे महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि बीतक कच्छ देश की, अब कहो कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी, सो बताऊं इत, सो बताऊं इत। श्री देवचंद्र जी कच्छ पहुँचे हैं और कच्छ पहुंचकर सर्वप्रथम वहां एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रणाम किया। वहां जो लोग बैठे थे पुजारी जी इत्यादि, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर धर्म की चर्चा होती है, क्या यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है। तो श्री देवचंद्र जी को यह उत्तर दिया जाता है कि धर्म की चर्चा की जरूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ भगवान की खोज करनी हो, और यहाँ तो साक्षात भगवान बैठे हैं सामने, तो फिर चर्चा की क्या जरूरत है। साक्षात भगवान बैठे हैं मतलब मूर्ति के रूप में भगवान बैठे हैं, तो चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। अब श्री देवचंद्र जी का बाल मन पहले से ही लगभग 5 वर्षों तक नियमित रूप से निरंतर प्रतिदिन एक प्रहर अर्थात 3 घंटे की वो परिक्रमा कर चुके थे, और तब भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए उनका मन तो मूर्ति की पूजा में या मूर्ति की भक्ति में नहीं लगता है। आज हमारा समाज, हिंदू समाज इस प्रकार मूर्ति की उपासना करता है या मूर्ति की पूजा के पीछे पड़ता है, क्योंकि उसे अभी ज्ञान नहीं है, उसने अभी धर्म ग्रंथों को खोल करके नहीं देखा है। उसे ऐसा लगता है कि जो मूर्ति सामने रखी है तो वही भगवान है, वही परमात्मा है। मैंने परसों की चर्चा में भी कहा था कि भागवत का क्या कथन है कि एक चेतन परमात्मा की पूजा करनी है
और जो एक चेतन परमात्मा की पूजा नहीं करता उसे भागवत में क्या लिखा है वो मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मूर्ति पूजा में क्या दोष है वह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन परमात्मा तो सबके हृदय में है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम बाहर ढूंढने लगते हैं तो हम क्या मानने लगते हैं कि परमात्मा केवल मूर्ति में है, फिर हम अपने धाम हृदय में, अपने हृदय में नहीं मानते। और अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके जैसे जो जिसका चिंतन करता है, जो जिसका मनन करता है वो वैसा ही हो जाता है। अब आप सोचिए कि श्री देवचंद्र जी को यह उत्तर दिया जा रहा है कि जहाँ भगवान साक्षात बैठे हो वहाँ ज्ञान चर्चा की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही धीरे धीरे अज्ञानता बढ़ती है, शिक्षा न्यून हो जाती है। और एक समय था जब भारतवर्ष में 7,32,000 गुरुकुल थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। और ऐसे ये तो 3 नाम मैंने बताया, दर्जनों विश्वविद्यालय थे जहाँ पर भारत ही नहीं देश विदेश के लोग आकर के पढ़ते थे। मैंने एक तक्षशिला के विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में किसी में पढ़ा था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही उस समय 13 देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे जब लोगों को ये लगने लगा कि हमें वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है, दर्शन शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हमें तो उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि पूजा करने में, जो मंत्र वगैरह बोलने में आवश्यक हो उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। इतना कह करके हमारे हिंदू जनता को ज्ञान से, वेद के अध्ययन से विलुप्त रखा, दूर रखा। अब मुझे एक बात बताइए कि मोहम्मद गजनवी, जिसका नाम आपने शायद सुना हो, उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। और सोमनाथ पर उसने एक बार हमला नहीं किया, 17 बार हमला किया था। यदि मूर्ति ही परमात्मा होती तो क्या वहाँ महादेव मोहम्मद गजनवी से रक्षा नहीं करते? और क्या परिणाम हुआ पता है? आप एक किताब का नाम मैं बोलता हूँ, वैसे मैंने पहले भी बोला था। उस किताब का नाम है भारत की अवनति के 7 कारण। उसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ जो पुजारी थे और पंडित थे, ऐसा नहीं है कि गुजरात कमजोर रहा है, गुर्जर नगरी बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वीरों का अभाव रहा है। सैनिक लड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उस समय के पंडित पुजारियों ने सैनिकों को क्या कहा जानते हैं? कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। महादेव जी हमारी रक्षा के लिए या तो कार्तिकेय जी को भेज देंगे, क्योंकि वो सेनापति है ना, तो या तो वो कार्तिकेय जी को भेज देंगे या वीरभद्र जी को भेज देंगे या फिर उनके गण में से किसी को भेज देंगे जो हमारी रक्षा करेंगे। और हमारे ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं? अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह, कि ये मेरा हाथ ही भगवान है, आपकी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आप सोचिए कि यदि भगवान को स्वयं ही आकर के आपकी रक्षा करनी होती तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पहले दिन ही निर्णय घोषित कर देते। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कर्मयोग सिखाया गीता में, और हम लोग गीता को मानते हैं ऐसा कहने वाले गीता की नहीं मानते, एक नहीं मानते। और इस तरह से पहली बार हमला किया और लोगों को ये चमत्कार का भ्रम बताया जाता था कि
सोमनाथ में महादेव जी की जो मूर्ति है वो हवा पे रहती है, अधर में लटकती है। ये चमत्कार है, ये चमत्कार विज्ञान का चमत्कार था। गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ऐसी चुंबक की सेटिंग कर रखी थी कि वो जो शिवलिंग था वो भी चुंबकीय ही था, चुंबकीय पत्थर का ही बना था, और वो चुंबकीय आकर्षण के कारण हवा में लटकता था। आता है गजनवी, अपने गदे के प्रहार से उसे तोड़ता है और मूर्ति वहाँ कोई प्रतिकार नहीं करती। मूर्ति क्या है? मूर्तिकार के हाथ में आने से पहले या तो वो एक निरा पत्थर है, या फिर वो एक मिट्टी है, या वो लकड़ी है। तो उसे बनाने वाला कौन है? मूर्तिकार। तो इस दृष्टि से बड़ा कौन हुआ? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आप अपने हृदय में इसको चिंतन करना कि यहां इंसान ऐसा हुआ है कि जिस परमात्मा ने मूर्तियां बनाई है, कौन सी मूर्तियां? आप सबके रूप में, मनुष्यों के रूप में जो मूर्तियां बनाई है, आज का मानव उनसे तो घृणा करता है और मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को खुद ही सिंहासन पे रखता है, खुद ही दो चार मंत्र बोलता है और कहता है कि हमने परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि वो हम में प्राण डालेगा या हम उसमें प्राण डालेंगे? क्या किसी मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि किसी पत्थर में या लकड़ी में या कागज में किसी में भी प्राण डाल सके? क्या कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करने वाला पुजारी अपने घर में यदि कोई व्यक्ति मृतक हो, मर जाए, तो उनमें प्राण डाल सकता है? नहीं डाल सकता। जबकि उसमें तो प्राण निकलने का साधन है, तो डलने का साधन भी होना चाहिए था। प्राण निकलने के स्थान उसमें है ना, और पत्थर में प्राण डलने का स्थान कहाँ पर है? और दूसरी बात, सांख्य दर्शन में चेतन के प्राणी होने की कुछ लक्षण बताए, और उन लक्षण में क्या है? श्वास प्रश्वास, इच्छा इत्यादि, है ना, पलक का झपकना, निमेष उन्मेष, हृदय गति इत्यादि। तो क्या उस पत्थर में होता है? प्राण तो नहीं होते हैं ना। आप मानते हैं कि इसमें प्राण आ गया है, और फिर लोगों को इस तरह से दिखाया जाता है, वो शीशा वगैरह तोड़ करके, कि इसमें प्राण आ गए हैं, इस पत्थर में, इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं। शीशा ही क्यों टूटता है प्राण आने पे? और शीशा तोड़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आप दोनों हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, शीशा टूट जाएगा। प्राण नहीं आता है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, कहीं पर भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, कहीं पर भी प्राण प्रतिष्ठा का भी विधान नहीं है। ये बाद में लोगों का बनाया हुआ है। आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ है जिसने मूर्ति पूजा से परमात्मा की प्राप्ति की हो। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि मीराबाई भी मूर्ति की भक्ति करती थी, है ना, रामकृष्ण परमहंस भी मूर्ति की उपासना करते थे। और एक और बात कही जाती है, हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के आशीर्वाद से एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि इतना अकाट्य तर्क है ये, पर मैं आपको बात बताऊं, मीरा जी को जिस प्रकार की अनुभूति हुई थी, कृष्ण जी की जिन लीलाओं का अनुभव हुआ था, उसके पीछे कारण है कि मीराबाई जी के गुरु कौन थे? रविदास जी। और रविदास जी ने उन्हें प्रेममयी भक्ति और ध्यान के बारे में सिखाया था। मीरा तो ध्यान करती हैं। मैं मूर्ति के विरुद्ध नहीं हूं। मैं मूर्ति की जो षोडश उपचार पूजा की जाती है ना, षोडश उपचार पूजा मतलब मूर्ति को ही परमात्मा मान करके उसके आगे दीपक जलाना, उसको भोग खिलाने का, और फिर या तो बहुत सारे लोग हैं कि उसके सामने बलि चढ़ाते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं और फिर केवल उतना ही धर्म समझते हैं। मैं उसके विरुद्ध हूँ।
तो मीराबाई ने कृष्ण जी की अगर मूर्ति रखी तो केवल स्मृति के लिए रखी। जैसे हमारे यहाँ पर धर्मवीर जागनी रत्न सरकार श्री और परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज की यहाँ तस्वीर रखी हुई है, महाराजा छत्रसाल जी की तस्वीर रखी हुई है, पर ये तस्वीर की यहाँ पूजा नहीं होती है। हम उनको देखते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं और उन्हें हृदय से याद करते हैं और सोचते हैं कि क्या शायद हमारे अंदर भी इनके जैसी कर्मठता और इनके जैसा प्रेम और उनके जैसा समर्पण आए। ये सोच करके तस्वीर रखी जाती है। तो मीराबाई ने भी श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति रखी थी उसका कारण यही था कि उन्हें देख करके बस स्मृति बनी रहे, पर उन्होंने ध्यान किया। रामकृष्ण परमहंस ने जितना ध्यान किया उतना अगर आप कर लें तो आप अपने घर में मूर्ति रख लें, मुझे आपत्ति नहीं है। ऐसे ही एकलव्य का जो दृष्टांत था उसका मैं समाधान आपको बताता हूँ। एकलव्य ने जो धनुर्विद्या सीखी वह अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस के कारण आया या मूर्ति के कारण? प्रैक्टिस के कारण। यदि द्रोणाचार्य की मूर्ति वहां पर बनाई जाती और केवल वो मूर्ति को प्रणाम करता रहता कि गुरु द्रोणाचार्य मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए, क्या आता? 100% गारंटी है कि नहीं आता। आई उसको कैसे धनुर्विद्या? निरंतर अभ्यास से, और उस अभ्यास को करने के लिए उसने मूर्ति को सामने रखा केवल प्रेरणा के लिए। उसने मूर्ति की पूजा थोड़ी की, अभ्यास किया है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं कि यदि द्रोणाचार्य की मूर्ति वहाँ नहीं रखी होती वो ऐसे भी अभ्यास करता, लेकिन हाँ उसको प्रेरणा चाहिए थी, उसने मूर्ति रख ली। लेकिन आप बताइए कि यदि द्रोणाचार्य की मूर्ति नहीं रखी होती और बिना मूर्ति के अभ्यास रखता तो उसको धनुर्विद्या आती कि नहीं आती? आती। और क्या उसका अंगूठा कटता? तो मूर्ति रखने से उसका लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान ही हुआ है ना। द्रोण को कहने का मौका मिल गया कि मुझे गुरु दक्षिणा दो। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आप ही के दृष्टांत से, आप ही के तर्क से आपको समझा रहा हूं। तो जो ज्ञान आया है, जो विद्या आई है, वो निरंतर अभ्यास के कारण आई है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, या उनसे पहले के जितने महापुरुष हुए हैं, कभी किसी ने मूर्ति की पूजा नहीं की। बहुत सारे लोग रामेश्वरम चले जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा। उसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पर बैठ करके पुल बनाने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ध्यान किया था। ध्यान करने का वर्णन है, शिवलिंग की स्थापना का वर्णन नहीं है। और ये सब प्रारंभ कहाँ से हुआ? मूर्ति पूजा की स्थापना कहाँ से हुई? जब भारत में जैनियों की संख्या बढ़ी, उन्होंने अपने जो, क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्होंने अब प्रेरित होने के लिए, ऐसा होता है ना कि कोई तो प्रेरणा चाहिए, उन्होंने अपने जो तीर्थंकर थे उन तीर्थंकरों की मूर्ति बनाई और अपने अपने जो भी मंदिर कह सकते हैं उनको, वहाँ पर उन्होंने रखी मूर्ति। अब बाद में क्या हुआ कि अब हिंदुओं में धीरे धीरे शास्त्र ज्ञान लुप्त होता गया शिक्षा के अभाव से, और उन्होंने भी जैनियों का नकल प्रारंभ किया और अलग अलग प्रकार के देवी देवता के रूपों की कल्पना करके मूर्तियाँ बनाई गई और मंदिर में रखे गए। और आज तक मूर्ति पूजा से लाभ किसी को भी नहीं हुआ है। यदि लाभ होता है तो वो केवल मंदिर के पुजारी का होता है और वहाँ के ट्रस्ट का होता है। आध्यात्मिक लाभ किसी को भी नहीं होता। अब आप सवाल पूछेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर क्या करें? मंदिर की मूर्तियों को फेंक दें, तोड़ दें? बिल्कुल नहीं। ये तो मुसलमानों ने किया है, मैं तोड़ने को क्यों कहूँगा? मैं कहूँगा कि जिनकी मूर्ति रखी है, पहली बात तो कुछ मूर्तियाँ तो हिंदुओं को नहीं रखनी चाहिए, जैसे शिवलिंग हो गया। आपके पौराणिक ग्रंथों में ही शिवलिंग की पूजा का निषेध किया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये कहाँ से शुरू हो गया।
तो ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। आप शिव जी की मूर्ति बनाइए, मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँगा। शिव जी की फोटो रखिए, उसके लिए भी मैं मना नहीं करूँगा। जितने महापुरुष हैं उनकी तस्वीर रखिए, लेकिन साथ में क्या कीजिए, उनकी पूजा नहीं करनी है। पूजा किसकी करनी है? क्या कहते हैं, चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। यदि आप शिव जी की मूर्ति रख रहे हैं तो आप शिव जी से क्या सीखें? मैंने आपको प्रारंभिक दिनों की चर्चा में भी बताया था, वो सीखें। भक्ति आपको एक परमात्मा की करनी है, लेकिन जैसे आप अपने घर में यदि आपके पिताजी का धामगमन होता है, मतलब देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, या आपके दादाजी की मृत्यु हो गई होगी, तो आप घर पे उनकी फोटो रखते हैं कि नहीं रखते? आप अपने घर पे विभिन्न महापुरुषों की फ़ोटो रखते हैं। आप गवर्नमेंट के असेंबली हॉल में चले जाएंगे तो वहाँ पर देश के महापुरुषों की, महान विभूतियों की और शहीदों की फ़ोटो लगी रहती है। उसी भाव से आप उन मूर्तियों को भी रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा दें कि देखो ये योगेश्वर शिव जी हैं, इनके अंदर ऐसे गुण हैं, तुम्हें भी ऐसा बनना है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ऐसे गुण तुम्हारे अंदर भी आने चाहिए। आप बचपन से अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दें, महाभारत की शिक्षा दें। महाभारत करने की शिक्षा नहीं, महाभारत की शिक्षा दें। मेरी बात समझ रहे ना? ऐसे ही आप गीता अपने बच्चों को सिखाएं। आप हनुमान जी से सिखाएं कि किस प्रकार से सेवा की जाती है। हनुमान जी से आप सेवा सिखा सकते हैं, ठीक है। ये जितने महापुरुष हुए हैं सभी के गुणों से अपनी संतान को सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, जो इस ज्ञान से दूर हैं उन्हें सिखाएं। लेकिन क्या करें, आप मंदिर में भले ही मूर्ति रख रहे हैं पर वहाँ आपको ध्यान करना चाहिए। आपके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता होगा कि यहाँ भी मंदिर है, यहाँ मंदिर में भी पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ ज्ञान का सम्मान होता है और उसी ज्ञानमय स्वरूप के आगे हम भोग इत्यादि रखते हैं। लेकिन भोग रखने के बाद भी हम भोग कैसे लगाते हैं? आंख बंद करके ध्यान के रूप में। और भोग इसीलिए केवल रखा जाता है ताकि लोगों को प्रसाद दिया जा सके बाह्य रूप से, अन्यथा हमारा जोर संपूर्ण रूप से ध्यान पर होता है, ज्ञान पर होता है और सेवा पर होती है। यदि इस मंदिर में भी ग्रंथ को केवल पूजने के लिए रखा जाए, उसको न पढ़ा जाए, तो फिर वो भी गलत होगा। इसलिए आप कभी भी मंदिर में आएंगे, कभी भी सुबह सुबह प्रणाम करने तो आते ही होंगे, आप मंदिर में देखेंगे कि कोई ना कोई उस ग्रंथ को खोल करके पढ़ रहा होता है। तो ज्ञान को पढ़ के ग्रहण करना ही वास्तविक पूजा है। बाकी तो केवल जो परंपरा है, परंपराओं का वहन किया जा रहा है। तो चाहे किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में आप हों, मूर्ति की परमात्मा मान करके पूजा करना धर्म के विरुद्ध है। हाँ, महापुरुषों की मूर्ति का आप सम्मान कीजिए। जैसे आप अपने घर में दादा दादी के, माता पिता की फ़ोटो रखते हैं और उनको स्मृति के रूप में केवल उनको देखते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन भक्ति होनी चाहिए एक चेतन परमात्मा की। अब श्री देवचंद्र जी जो कि पहले ही मूर्ति पूजा कर करके निष्परिणाम यहाँ तक आए थे, उनका मन नहीं लगा और वहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। एक दो दिन वहाँ पे रहे मंदिर में, सोचा कि कोई होगा जो ज्ञान देगा, पर कोई ऐसा नहीं मिला। तो वो आगे बढ़े और वहाँ कुछ सन्यासियों के पास पहुँचे। और वो सन्यासी कैसे थे? दत्तात्रेय जी के शिष्य या उनके अनुयायी। शिष्य का मतलब ऐसा नहीं कि सीधे दत्तात्रेय जी से दीक्षा ली हो, पर दत्तात्रेय जी के मार्ग के अनुयायी थे और बाहरी रूप से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को वो पहनते थे, बाह्य आडंबर अधिक करते थे, लेकिन भक्ति बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, लेकिन वो सन्यासी थे। वहाँ के लोग उनकी पूजा करते थे चमत्कार इत्यादि के नाम पर। हैं वो दत्तात्रेय जी के अनुयायी,
लेकिन दत्तात्रेय जी से उन्होंने कुछ नहीं सीखा। दत्तात्रेय जी के बारे में क्या कहा जाता है कि उनके 24 गुरु थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी से गुरु दीक्षा ले ली हो और इस प्रकार के गुरु बनाए हो, ऐसा नहीं। जिससे भी जो कुछ भी सीखा उन्होंने, उन्हें गुरु मान लिया। और उनके गुरु केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य को भी गुरु माना है, पशुओं को भी गुरु माना है, और 5 तत्वों को भी उन्होंने गुरु माना है, प्रकृति को भी गुरु माना है। हर पदार्थ से उन्होंने कुछ सीखा, उनको लगा कि नहीं ये तो मेरा गुरु है। वो देखते हैं कि पृथ्वी सबका भार ढोती है, लोग मलमूत्र भी इसमें विसर्जित कर देते हैं, फिर भी पृथ्वी क्षमाशील रहती है, सहनशील रहती है। तो उनको लगा कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी को क्षमाशील सहनशील होना चाहिए, पृथ्वी सा धैर्यवान होना चाहिए। जल से उन्होंने सीखा कि निरंतर बहते रहना है, और दूसरा कि जल को जैसे पात्र में डालो वो वैसा ही बन जाता है। वैसे ही जो चेतना है हमारी, ये शरीर पात्र है, यही चेतना जब मनुष्य के रूप में है तो चेतना स्वयं को मनुष्य समझने लगती है। अगर हाथी के रूप में हो तो वही चेतना हाथी मानती है स्वयं को, और चींटी के रूप में हो तो उनको लगा कि हमारी चेतना भी इस प्रकार है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, पर जैसे पात्र में है वो स्वयं को वैसा ही मानने लगती है। अग्नि से उन्होंने सीखा कि अग्नि क्या है, समस्त दोषों को जला देती है ना, और उसके बावजूद भी अग्नि दोष से रहित रहती है। समस्त कूड़े के ढेर को जलाएगी लेकिन कूड़ा अग्नि में प्रवेश नहीं करता। वैसे ही विकारों से रहित होना, अलग होना उन्होंने अग्नि से सीखा। वायु से उन्होंने सीखा कि वायु सबको स्पर्श करती है लेकिन फिर भी सबसे अलग है, तो सबसे अलग रहना, निर्गुण रहना उन्होंने वायु से सीखा। आकाश से उन्होंने सीखा कि सब में व्यापक होते हुए भी सबसे अलग किस प्रकार से रहना है, सभी गुणों का सार उनका वही है। इसी प्रकार एक पिंगला नाम की वेश्या थी, उसको देखा उन्होंने कि रात को अपने प्रेमी के लिए तड़प रही है कि कब मेरा प्रेमी आएगा। तो उन्होंने क्या सीखा कि किसी के प्रति जो मोह है, लौकिक मोह, वो दुख का कारण है, और जितनी तड़प इस पिंगला को अपने संसारी प्रेमी से है, उतनी तड़प यदि हमें परमात्मा से हो तो वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। उन्होंने अजगर को देखा और सीखा कि अजगर खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता है, जो अनायास उसके सामने आता है उसे वो खाता है और फिर अपने रास्ते। तो उन्होंने सीखा कि सन्यासी को भी खाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो अनायास प्राप्त हो जाए तो उससे उसका गुजारा चलना चाहिए। उन्होंने कबूतर से सीखा कि एक कबूतरों का जोड़ा था, किसी शिकारी ने, बहेली ने जाल बिछाया था, उसके बच्चे जाल में फंसे थे, तो बच्चों को बचाने के पीछे वो भागते हैं और वो भी जाल में फंस जाते हैं। तो उन्होंने सीखा कि मोह बंधन का कारण है। उन्होंने मकड़ी को देखा कि मकड़ी किस प्रकार अपने अंदर से जाली को प्रकट करती है और बाद में उसी जाली को वो खा जाती है। तो उन्होंने देखा कि परमात्मा भी इसी प्रकार संसार को व्यक्त करता है और अपने में ही कैसे समा लेता है। ऐसे 24 गुरु हैं, और क्योंकि अभी मैं फिर सबकी व्याख्या करने लग जाऊंगा तो समय भी बहुत व्यतीत हो जाएगा। 24 अलग अलग गुरु किए उन्होंने और देखा कि इससे मैंने ये सीखा और हमें भी क्या करना चाहिए। किसी विद्वान का कथन है कि होश संभालने से लेकर कब्र में पहुंचने तक हमें हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। अब वो जो सन्यासी थे वे उन्हीं दत्तात्रेय जी के अनुयायी थे। वहाँ श्री देवचंद्र जी रहते हैं, कुछ दिन उनकी सेवा भी करते हैं कि कुछ इनके अंदर से ज्ञान प्राप्त हो।
तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान तो नहीं दिया, एक दीक्षा मंत्र दे दिया सन्यास का और कहा कि तुम इसकी भक्ति करना। और वो कभी कभी दत्तात्रेय जी की कथा सुना दिया करते थे। लेकिन देवचंद्र जी का मन तो किसी की कथा सुनने में नहीं था, वो परमात्मा को पाना चाहते थे। अब वहाँ से उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिलना है, तो आगे बढ़े। तो वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे सन्यासी देखे इन दत्तात्रेय के शिष्यों से आगे बढ़ने के बाद, जिन्होंने अपने कान जो है वो बड़े बड़े फाड़ रखे थे, कान में छेद कर रखा था। वो वहाँ के राजगुरु कहलाते थे और समस्त कच्छ देश, क्योंकि राजा भी उनकी सेवा करते थे, राजा भी उनको गुरु मानते थे, तो समस्त जो कच्छ देश की जनता है वो भी उन्हें गुरु के रूप में ही जानती थी। पूरा कच्छ देश उनका सम्मान करता था। अब कुछ दिन वहाँ पर रहे, लेकिन देवचंद्र जी की अंतरात्मा वहाँ भी प्रसन्न नहीं होती। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर भी मेरी आत्मा का प्रियतम नहीं मिल रहा है और न ही ज्ञान मिल रहा है। अब होता क्या है कि ये जो परंपरा चली है विभिन्न प्रकार के कपड़े धारण करने की, दर्जनों प्रकार की अलग अलग प्रकार की मालाएं पहनने की, कान छिदवाने की, कान फड़वाने की, है ना, ये सारी परंपराएं कहाँ से चलती है? क्या यही धर्म है? और क्या धर्म इतना सरल है कि कान छिदवाने से परमात्मा मिलेगा? इतना सरल होता तो यहाँ तो मैं समझता हूँ जितनी माताएं बैठी हैं उन सब ने कान छिदवा रखा है। जितनी बहनें बैठी हैं, बहुत सारे पुरुष भी छिदवाते हैं, बचपन में ही छिदवा दिया जाता है। तो क्या उससे परमात्मा मिल जाएंगे? कान छिदवाना, एक कान में एक प्रेशर पॉइंट होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन क्या उससे परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। यदि केवल कान में बड़े बड़े छेद करने से, 2-2, 3-3 बालियां पहन लेने से परमात्मा की प्राप्ति होती, तो ये 4 वेद, 6 दर्शन, 1127 शाखाएं, 11 उपनिषद, गीता, रामायण, ऐसे धर्म ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं होती। सब लोग परंपरागत रूप से कहते कि जन्म हो जाता है, जन्मजात रूप से कान छिदवाते और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, पर नहीं होता ऐसा। किसी ने बहुत सटीक बात कही है कि एक पीढ़ी का जो आडंबर होता है वो दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। और ऐसी जो अंध परंपराएं हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती है? मैं आपको कुछ दृष्टांत देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में वहाँ के राजा ने एक नियम बनाया कि जो चोरी करेगा उसकी नाक काट ली जाएगी यहाँ से। अब इससे फायदा क्या होता? क्योंकि नाक को कितना कोई छिपाएगा, है ना, सबको पता चल जाएगा कि ये चोर है। इस डर से कोई चोरी नहीं करेगा, ये सोच करके उस राजा ने अच्छा सा नियम बनाया। अब होता क्या है, एक कहावत कही जाती है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। चोरी की आदत भी बहुत जल्दी छूटती नहीं है, और फिर हर चोर को लगता है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। और एक चोर ने कुछ ऐसी ही गलती की, लेकिन वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने पर उस चोर की नाक काट दी गई। अब उस चोर ने क्या सोचा कि यदि मैं इस देश में रहा, इस राज्य में रहा, तो क्योंकि यहाँ तो सबको पता है कि चोरी करने पर नाक काट दी जाती है, तो सब लोग मुझे चोर समझेंगे, पहचानेंगे और मेरी बदनामी होगी। इससे अच्छा यह है कि मैं किसी और राज्य में चला जाता हूँ। और दूसरी राज्य में जाने से पहले मन ही मन उसने कुछ सोचा, कुछ योजना बनाई। जंगल में कुछ महीने तक रहा, अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली, और फिर वो दूसरी तरफ निकल गया किसी दूसरे राज्य में। और जंगल के ही पास में, गांव के भी नज़दीक और जंगल से भी नज़दीक उसने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहने लगा। अब गांव के जो लोग थे उनमें से 2 दोस्त थे, उन्होंने देखा कि
गांव के बाहर जंगल के पास में कोई व्यक्ति आया है जो देखने से तो साधु जैसा लगता है, क्योंकि दाढ़ी देखी दूर से, पास में आए तो देखा कि नाक भी कटी हुई है। ठीक है, उनको लगा कि साधु है तो सेवा करने लग गए। और एक दिन पूछ लिया उन दोनों दोस्तों ने कि गुरुजी, आपकी नाक कैसे कटी, आपने नाक क्यों काट रखी? तो वो तो चोर है, साधु बनने का तो नाटक कर रहा है। क्या कहता है कि मेरे और परमात्मा के बीच में नाक आड़े आ रहा था, इसलिए मैंने नाक काट दी और उसके बाद मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। अब उन दोस्तों को लगा कि लोग परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, 12-12 साल तक हाथ खड़ा करके रहते हैं, कुछ लोग बर्फ में जा करके तपस्या करते हैं, कुछ लोग चारों तरफ आग जला करके तप करते हैं, फिर भी लोगों को नहीं मिलते। और सिर्फ नाक काट देने से परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है। तो उन दोनों ने निर्णय किया और कहते हैं कि गुरुजी, हमें भी परमात्मा का दर्शन चाहिए, आप हमारी भी नाक काट दीजिए। तो कहते हैं ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार की जो दीक्षा है उसकी विधि होती है, तुम कल आना, तेज धार वाला चाकू लेकर के आना और एक रकाबी लेके आना। रकाबी समझते हैं ना, वो जिसमें चाय पीते हैं ना डाल करके, क्या बोलते हैं गुजराती में? रकाबी बोलते हैं। ठीक है, तो वो लेकर के आना एक एक। तो अब अगले दिन तैयारी करके आते हैं तो वो जो चोर है वो क्या करता है, पहले तो रकाबी नीचे रख के नाक काटता है ताकि खून जो है वो इधर उधर ना लगे। अब तेज धार में खून काफी निकलता है, वो हाथ से बंद करता है। अब कान में गुरु मंत्र देता है, मंत्र भी तो देते हैं ना, तो कान में गुरु मंत्र क्या देता है पता है? अब जो नाक, ये मंत्र है कि अब जो नाक कट गई वो तो वापस नहीं आएगी, इसलिए बोलो कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ये उसने कान में बोला। अब मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो स्वयं के दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना कि पड़ोसी के सुख से होता है। अब उसने सोचा कि यदि मेरी अकेले की नाक कटी तो बदनामी होगी, इससे अच्छा ये है कि दोस्त की भी कटवाई जाए। तो उसने बोला कि मुझे परमात्मा दिख रहे हैं, और चेहरे में ऐसा एक्सप्रेशन ला करके बोला कि लगा कि सच में दिख रहे हो। अब दूसरे दोस्त ने भी इसी तरह से नाक कटवाई, कान में वही मंत्र बोला वो चोर कि जो नाक कट गई वो तो वापस नहीं आएगी, अब बोलो कि मुझे दर्शन हो रहा है। अब वो अंदर ही अंदर तो पछता रहा है, लेकिन क्या करता बेचारा, पूरे गांव में उसकी बदनामी हो सकती थी, है ना, कि देखो परमात्मा के नाम पर इन लोगों ने नाक कटवाए, ऐसे लोग हंसी उड़ाते। तो उसने सोचा कि हम अकेले क्यों। अब जो लोग भी पूछते उन्हें ये दोनों जवाब देते कि नाक काटने से हमें परमात्मा का दर्शन हुआ है। तो अब तीसरा व्यक्ति आया, उसकी नाक कटी, अब वो तो समझ गया, लेकिन अब उसको लगा कि हम तीनों ही क्यों बदनाम हो। और ऐसा करते 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 उस चोर ने पूरे देश के लोगों की नाक काट दी और एक संप्रदाय प्रचलित हो गया, नकटों का संप्रदाय, नाक कटे हुए लोगों का संप्रदाय। अब ये बात राजा तक भी पहुंची, तो राजा ने कहा कि अपने मंत्री, जो बुजुर्ग मंत्री थे, उनको कहते हैं कि मंत्रीवर देखो, पूरा देश परमात्मा का दर्शन कर रहा है, हमें भी कर लेना चाहिए। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि मेरे अब तक के अनुभव में, इतने जीवन काल में मैंने जितने ग्रंथ पढ़े उसमें कहीं पर भी नाक काट के दर्शन होने का वर्णन नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि नासिका के अग्र भाग में जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस श्वास पर केंद्रित करने से ध्यान एकाग्र होता है, इतना तो मैंने सुना है।
लेकिन नाक ही काट दो ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो राजा कहते हैं कि फिर इतना सारा देश पागल थोड़ी है। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ दाल में काला लगता है, ऐसा है कि मेरी तो उम्र भी अभी 80 साल के आसपास हो गई, मैं अपना नाक पहले कटवा लेता हूँ और मैं बताऊंगा कि सच में दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2-4 साल जीऊँगा, बिना नाक के मैं चला लूँगा, लेकिन आपको तो अभी बहुत जीना है, आपकी नाक पहले मैं नहीं कटने दूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जब जाऊँगा आपको भी साथ में आना है और पूरे सैनिकों को साथ में लेके आना है। राजा ने कहा ठीक है। अब उस नकटों के सदगुरु के पास ये खबर पहुंचाई गई कि मंत्रीवर राजा के साथ में नाक कटवा के दीक्षा लेने आ रहे हैं। अब चोर फुल कॉन्फिडेंस में कि मैंने पूरा देश नकटा कर दिया, ये किस खेत की मूली है। अब ऐसा सोचकर चोर अपने हिसाब से मन ही मन खुश हो रहा है कि अब मंत्री भी फंसा और राजा भी फंसा, अभी सैनिक भी बाकी है। तो सैनिकों के साथ आते हैं। चोर को लगता है कि यहाँ पर भी मेरा जो दाव है वो चलेगा, लेकिन अब मंत्री तो पहले से सोच कर आए थे। मंत्री ने अपनी नाक कटवा ली, लेकिन जैसे ही कान में मंत्र बोला ना कि कटी हुई नाक तो वापस नहीं आने वाली, अब बोलो कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। मंत्री जी ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि इन सब नकटों को पकड़ के जेल में डाल दो। और सारे लोगों को, क्योंकि सभी लोगों ने ठगा था ना, भले ही वो खुद भी ठगे गए थे, पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते दूसरे लोगों को भी ठगा था। तो इस तरह से नकटों का जो संप्रदाय चला था उन सबको जेल में डाल दिया गया और इस प्रकार वो संप्रदाय बंद हो गया। तो ऐसे आडंबर प्रारंभ होता है धर्म के नाम का, और अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है, वहां तो जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ क्योंकि वो कहानी थी, यहाँ वास्तविक रूप में क्या होता है, जेल में डालने की घटना भी नहीं होती है। यहाँ तो परंपरा कैसे आगे बढ़ती है, मैं आपको एक और दृष्टांत से बताता हूँ। बहुत लंबा नहीं, बिल्कुल संक्षेप में दूंगा। एक पुजारी जी थे, तो उनकी पत्नी नहीं थी, उनका एक बेटा था। मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते थे तो अब उनकी एक बिल्ली भी थी। तो पुजारी जी ने क्या सोचा कि बिल्ली को ऐसे खुला नहीं रख सकते, क्योंकि मंदिर जाना होता है घर से अलग। घर में ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये इधर उधर बदमाशी करेगी, और मंदिर में भी ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या करते थे, बिल्ली को मंदिर पे ले जाते थे, एक जगह पर वो चेन से बांध देते थे, उसके बाद पूजा करते थे। और फिर उन्होंने बेटे को भी पूजा करना सिखाया, और समय बीतता गया। एक दिन पुजारी जी की मृत्यु हुई, और बेटे को क्या लगा, पिताजी ने नहीं बताया था कि बिल्ली को क्यों बांध रहे हैं। वो बेटे को ऐसा लगा कि मंदिर में पूजा करने से पहले बिल्ली को बांधना होता है, ये कोई विधान होगा, कोई नियम होगा। तो अब बिल्ली भी मर गई थी, तो अब बेटा क्या करता था, पूजा करने से पहले पड़ोसी के घर पे जाता था और बोलता था थोड़ी देर के लिए बिल्ली दे दो, और वो बिल्ली लेकर के आता था बेटा, और मंदिर में बांध करके अपनी पूजा इत्यादि करके फिर बिल्ली को खोल के ले जाके पड़ोसी को दे देता था। इस तरह से परंपरा आगे बढ़ती है। और वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, परंपरा कैसे आगे बढ़ती है इसे जानने के लिए, क्योंकि मानसिक रूप से ना परंपरा कैसे बढ़ती है आगे, मन से, मानसिक रूप से। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि एक प्रयोग किया जाए। उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, जैसे वो मौत का कुआं होता है ना, मौत का कुआं जैसा उन्होंने एक गड्ढा बनाया, जिसमें 4 दरवाजे बनाए, और उन दरवाजों से 4 बंदरों को उन्होंने उस मौत के कुएं में डाल दिया। ठीक है, वहां पर एक सीढ़ी रखी, उस कुएं में एक सीढ़ी रखी, बाहर निकलने के लिए नहीं, जैसे आप लोग वो साफ करते हैं ना, पंखा वंखा पोंछते हैं, वो वाली सीढ़ी थी।
और सबसे ऊपर कुछ केले रख दिए। अब क्या होता था, बहुत ध्यान से सुनना कैसे आगे बढ़ती है परंपरा। तो अब बंदर केला देखे और खाने के लिए ना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब वो वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने क्या कर रखा था कि बिल्कुल ठंडा पानी वो उन्होंने तैयार रखा था, पाइप वगैरह जोड़ करके। और जैसे ही बंदर जो है केला खाने के लिए चढ़ा, पहला बंदर, उन्होंने ठंडा पानी जो है मोटर से उस बंदर पर डाल दिया, पाइप चला करके। तो अब बंदर भीग गया, वो भाग के नीचे आया। फिर उसके थोड़ी देर के बाद में दूसरा बंदर चढ़ने वाला था, उसको भी उन्होंने पानी डाला। ऐसे करके चारों बंदरों को उन्होंने भिगो दिया। जैसे ही वो केला खाने चढ़ता था, वैसे ही वो एक बंदर पे नहीं, एक बंदर चढ़ता था तो वो चारों बंदर पर ठंडा पानी डालते थे। समझ गए मेरी बात? तो अब उन चारों बंदरों को पता चल गया कि सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है। उसके बाद अब असली प्रयोग आगे शुरू होता है। अब क्या हुआ, दरवाजा खोला और एक बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर डाला, जिसको कुछ पता ही नहीं है, अंदर की घटना के बारे में नहीं पता। अब वो केला खाने के लिए जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ता है, अब उन्होंने पानी डालना बंद कर दिया, लेकिन तीनों बंदरों ने उस एक बंदर को मारा, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये केला खाने जाता है तो हम सब पे पानी डालेंगे। इसलिए उन तीनों बंदरों ने उस एक बंदर को मारा। फिर क्या हुआ कि अब जो पुराने बंदर कितने बचे थे, 3, उसमें से एक और बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर डाला। अब जो नया बंदर है वो केला खाने के लिए ऊपर चढ़ता है। अब पहले के तीनों मिलकर के उस नए बंदर को मारते हैं। अब जो 3 बंदर मार रहे हैं, उसमें से 2 को पता है, समझ रहे मेरी बात? 2 को पता है कि सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो पानी डालेंगे, तीसरे को नहीं पता। तीसरे को ये पता है कि अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो मारना है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो 2 बंदर पहले भीगे हुए बंदर थे ना, उनमें से एक को निकाला, फिर तीसरा बंदर नया वाला डाला, तो फिर से बाकी तीनों ने मिल करके मारा, जिनमें से अब एक को पता है, बाकी 2 को नहीं पता। और उसके बाद आखिरी बंदर को भी निकाल दिया और नया बंदर डाला जो केला खाने जाता है, और तीनों बंदर मिलके मारते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग बाद तक रखा। वो नया एक पुराना बंदर निकालते रहे, नया बंदर अंदर डालते रहे, और अब जो भी नया बंदर आता था उसको पुराने तीनों बंदर सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ता था वो मारने लगते थे। अब क्या उनको पता है, जो मार रहे उनको पता ही नहीं कि क्यों मार रहे हैं। ठीक है। पहले वाले 3 को, पहले वाले 4 को पता था कि मार क्यों खा रहे हैं। इसी तरह से जो परंपराओं का हम लोग अनुसरण करते हैं ना, बहुत सारी परंपराओं के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, और हमने परंपराओं को ही धर्म माना है। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि रात के समय में घर के अंदर कंघी नहीं करनी चाहिए। लोगों ने सोचा कि पाप लगेगा। पाप नहीं लगता है। कंघी का पाप से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन क्या है कि रात के समय में, उस समय तो दिया इत्यादि ही जलाते थे, आजकल की तरह उजाला होता नहीं था। अगर रात को घर में कंघा करते, बाल जो आपके हाथ में आए वो तो ठीक है, आप कहीं डाल देंगे एक जगह पर, लेकिन जो इधर उधर गिर गए तो वो कहाँ जाएंगे? उड़ेंगे, अगले दिन खाने में आएंगे। इसलिए रात को मना कर दिया। ये कहा गया कि रात के समय में नाखून नहीं काटना होता है। क्यों नहीं काटना होता है? क्योंकि उस समय तो छुरे से या ब्लेड से नाखून काटे जाते थे, और अंधेरे में अगर काटते तो क्या होता? कट लगने की संभावना होती। और आजकल की तरह डॉक्टर्स की सुविधा इतनी ज़्यादा थी नहीं, इसलिए मना किया गया। आज पता ही नहीं। अब कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा होगा या गाड़ी में चल रहा होगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया होगा, और बिल्ली रास्ता नहीं काटती है, बिल्ली अपने रास्ते चलती है। आपको लगता है कि रास्ता काटा है, तो आप अब जो जिसका रास्ता बिल्ली ने काटा होगा वो आगे गया होगा, तो कहीं किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा, संयोग। अब एक्सीडेंट में बिल्ली की गलती थोड़ी है,
हो सकता है आपने रफ ड्राइविंग की हो सकता है रास्ता खराब हो सकता है कि गाड़ी में ब्रेक या स्टीयरिंग या कुछ फेल हो गया हो। एक्सीडेंट होना तो बिल्ली के कारण थोड़ी होता है। और फिर क्या नियम बना दिया समाज में कि बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं जाना है। और ये बात बचपन से ही मुझे अखरती थी। तो मैं क्या करता था कि जब बिल्ली रास्ता काटती थी लोग रुक जाते थे और मैं बोलता था रुको, मैं जाऊंगा आगे। ठीक है। और मैं आज भी ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बिल्ली रास्ता काटती है तो मैं सबसे पहले आगे जाता हूँ कि देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं। और आज तक कुछ नहीं हुआ है। किसी एक का हो गया तो क्या आप ये धारणा बना लोगे कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, वो केवल संयोग था। अब होता तो ये भी है कि कोई खाना खाते खाते मर जाता है, तो आप खाना खाना छोड़ देंगे? कई बार लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल से गिर जाते हैं, तो आप साइकिल चलाना छोड़ देंगे? वहां तो कोई बिल्ली रास्ता नहीं भी काटती है। कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, तो सोना छोड़ देंगे? लेकिन अब क्योंकि लोगों को अपनी गलती नहीं देखनी होती है, तो एक्सीडेंट का ठिकरा किस पे फोड़ देंगे कि लगता है शायद बिल्ली ने रास्ता काटा होगा। समझ रहे मेरी बात? इस प्रकार से परंपराएं चलती है। तो धर्म के नाम पर भी ऐसी परंपराएं चली है, ये कान फड़वाने की या कान छिदवाने की या विभिन्न प्रकार के माला इत्यादि धारण करने की। ये सब धारण करना एक ड्रेस कोड है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन सिद्धांत ये है कि केवल ड्रेस पहनने से शिक्षा नहीं आती है। जैसे बड़ोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है। मान लेते हैं कि उसका अपना कोई ड्रेस कोड है, आपने किसी को उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज का ड्रेस ला करके दे दिया, तो क्या वो स्नातक बन जाएगा? उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या सोचते हैं कि नहीं, कपड़ा पहन लिया तो धार्मिक हो गए। धार्मिक होने के लिए कपड़े के साथ साथ में और बिना कपड़े के भी, मतलब कपड़ा पहनना पर ड्रेस वाली में बात कर रहा हूं, बिना ड्रेस के भी धार्मिक हुआ जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रेस पहने हैं फिर भी धार्मिक नहीं है। साधुओं का चोला है लेकिन फिर भी वो धार्मिक नहीं है। अगर चोला पहनने से धार्मिक होते तो रावण को पापी थोड़ी कहेंगे। रावण भी तो साधु का चोला धारण करके आया था ना, आचरण नहीं था उसमें। तो केवल चोला पहनने से नहीं, चोले के साथ साथ में धर्म के गुण भी हों तो चोले की सार्थकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वाणी गायन सुना था, उसमें एक चौपाई आती है कि सतगुरु क्यों पाइये कुली में, भेखे बिगाड़ियो बैराग, डिम्भ काइये दुनिया ले डबोई, बाहर शीतल माहे आग। आजकल जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके स्वयं को सतगुरु कहलाते हैं और फिर क्या करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो उस वेशभूषा को कलंकित करती है, तो लोगों का मन भी ऐसी वेशभूषा वाले लोगों से टूट जाता है। मैं सच्ची घटना बताता हूं अपने जीवन की। जिस दिन राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, राम रहीम को तो पता है ना आपको, उसको सजा सुना दी गई थी। उस दिन गलती से मैंने पहली बार एक ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहना था, गलती से। और मैं बाजार गया हुआ था। जब मैं बाजार गया उसके बाद मैंने खुद को नोटिस किया कि क्या पता लोग इस वेश के कारण हमें भी उसी कैटेगरी में न गिन लें। ठीक है, आज कुछ लोगों के कारण जब हम यात्रा इत्यादि करते हैं तो आज की जो नई जनरेशन है स्पेशली, उनकी दृष्टि बदल जाती है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। हाँ, जब बातचीत करने लगते हैं और बातचीत से उनको ज्ञान झलकता है, उनको दिखती है कि नहीं ये पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि ऐसा क्या समझा जाता है कि जिनको कुछ नहीं करना वो साधु बन जाते हैं। और होता भी यही है। भारत में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो सबसे कठिन पढ़ाई डॉक्टर और इंजीनियर की मानी जाती है। उसके बाद वैसे तो सिविल सर्विस भी कम नहीं है, पर
अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर बन के भी सिविल सर्विस में आते हैं, पर दूसरे स्थान पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनते वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, और जब आईएएस आईपीएस बनते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर को भी वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो उनसे भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 5वीं फेल, ऐसे लोग नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं, और फिर मंत्री बनते हैं, और उसके बाद वो आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर सबको कंट्रोल करते हैं। फिर जो लोग प्राइमरी फेल होंगे, ऐसे लोग माफिया बन जाते हैं, डॉन गुंडे बन जाते हैं, तो मंत्री इत्यादि भी उनके कंट्रोल में होते हैं, और मंत्री ही जब गुंडों के कंट्रोल में होते हैं तो अब आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर पूरा जो सिस्टम है वो उनके कंट्रोल में होता है। और जिन लोगों ने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा वो बाबा बन जाते हैं। अब बाबा के चरण में गुंडे भी आते हैं। ठीक है। बाबा के चरण में नेता भी आते हैं, क्योंकि बाबा के चरण में भीड़ होती है, और नेता को क्या चाहिए? भीड़। ठीक है। और जब नेता जा रहे हैं तो उनको भी जाना पड़ता है, जो सिविल सर्विस करने वाले हैं। तो सोचिए कि हमारे देश की अवस्था क्या है। तो ऐसा सोचा जाता है। और इसी बीच में कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत सन्यासी बनते हैं, तब उन लोगों को भी आज की जो युवा पीढ़ी है वो उसी रूप में देखती है कि अरे इनको कुछ मिला नहीं, काम धाम नहीं मिला, बेरोजगार हुए तो साधु बन के निकले। क्योंकि वैराग्य की परिभाषा ही केवल वेशभूषाधारी लोगों ने खराब किया हुआ है। तो श्री देवचंद्र जी भी जब उन डिम्बधारी वैरागियों के पास जाते हैं, वहां देखते हैं क्या क्या कहते हैं, कोई दिन तहां रहे साख न होए अंदर। साख न होए मतलब अंतरात्मा साक्षी नहीं देती है, पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर। उन्हें भी वो परमात्मा के बारे में, ज्ञान चर्चा के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं है। फिर अब वो कापालिक वैरागियों के पास जाते हैं। कापालिक किसे बोलते हैं? कपाल मतलब सिर को कहा जाता है। कुछ ऐसे भी तामसी साधना करने वाले साधक हैं जो स्मशान घाट में रहते हैं, इंसान की खोपड़ी हाथ में लिए रहते हैं, और वो तो उनको बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब खाना वगैरह भी खाना होता है ना, तो उसी का प्रयोग करते हैं, और वो तंत्र मंत्र की सिद्धियां करते हैं। ऐसे लोगों को कापालिक कहा जाता है, बोलचाल में कापड़ी कहा जाता है उन्हें। अब वहां जाते हैं श्री देवचंद्र जी, सोचते हैं कि क्या पता इनके पास कुछ हो, लेकिन क्या देखते हैं कि ये तो अपने मन और इंद्रिय के वशीभूत हैं। क्योंकि भले ही वो तामसिक साधना कर रहे हैं, लेकिन वो तामसिक साधना क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि का चमत्कार दिखा सकें, चमत्कार दिखा करके लोगों को डरा सकें। और लोगों को डराना क्यों है? क्योंकि डरा करके उनसे कुछ लिया जाए। फाइनल जो अल्टीमेट गोल है उनका वो क्या है कि हमें लोगों से कुछ प्राप्त करना है। इसीलिए वो ऐसी सिद्धि चाहते थे। तो देखा उन्होंने, और उनके पास भी कुछ दिन रह करके अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं? पहुँचते हैं एक मस्जिद में। उनको लगा कि क्या पता यहाँ मौलवी जो है वो कुछ बता दे। मस्जिद में जाते हैं, एक मुल्ला की संगत करते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं, तहाँ कछु ना पावहीं कोई एक दिन रहती। तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो देखते हैं कि केवल कर्मकांड के रूप में ये कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और फिर दिन भर कुछ नहीं करते। कलमा और नमाज बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ज्ञान की तो कोई बात होती ही नहीं है। और अगर कुछ बताते भी हो तो फिर वहाँ तो कुछ प्रश्न पूछ नहीं सकते। तो ये सोच करके अब देवचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और
और ब्राह्मण वेश कही और वेश सब ठौर, खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी जोर। कुछ ब्राह्मणों के बीच में जाते हैं, कभी किसी और वस्त्रधारी वेशभूषाधारी लोगों के पास जाते हैं, और इस प्रकार परमात्मा की खोज में श्री देवचंद्र जी बहुत परिश्रम करते हैं। और ऐसा करते करते लगभग 1.5 वर्ष बीत जाता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो आखिर में पहुंचते हैं भोजनगर, जिसे आज आप भुज के नाम से जानते हैं। कच्छ और भुज है ना, तो भुज जिसको भोजनगर कहा गया है, वहाँ श्री देवचंद्र जी पहुँचते हैं। भोजनगर में एक महाशय रहते थे, उनका नाम है हरिदास जी। हरिदास जी राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी थे, जिन्हें कुछ लोग पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, और कैसे भक्ति करते हैं? सखी भाव से। भले ही वो पुरुष हैं, पर स्वयं को पुरुष न मान करके वो मानते हैं कि मेरी आत्मा श्री कृष्ण जी की सखी है। इस भाव से वो भक्ति करते हैं, और उनकी भक्ति को देख करके, वैसे तो वो भी मूर्ति की ही सेवा करते हैं, लेकिन हरिदास जी के अंदर जो सेवा का भाव है वो कैसा है? वो मूर्ति समझ करके नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसे जब गर्मी की ऋतु आती है, तो गर्मी की ऋतु में अब आज की तरह पंखे, कूलर, एसी की तो सुविधा नहीं थी। पुराने समय में जो लोग यहाँ पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने पुराने घरों को देखा होगा। ये पक्के प्लास्टर वाले, कंक्रीट वाले घर आने से पहले जो पुराने घर होते थे, वो घास फूस के बने होते थे। और गर्मी के समय में यदि वहाँ पर थोड़ी सी पानी का छिड़काव कर दिया जाए, तो जैसे कूलर में क्या होता है, कूलर में भी तो यही होता है ना, कि वो जो घास फूस की जो दीवार बनी है तीनों तरफ, उसमें जब आप पानी डालते हैं, तो जब पानी उस घास फूस की दीवार से होकर के गुजरती है हवा, तो ठंडी होकर के जाती है। और यही प्रभाव पुराने घरों में भी होता था। तो हरिदास जी उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि गर्मी के समय में जल छिड़काव करते हैं, और उमस की वजह से बदबू ना आए, गंध ना आए, इसलिए गुलाब जल इत्यादि छिड़कते हैं, इत्र आदि का छिड़काव करते हैं, और अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे आराध्य को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। और जब सर्दी की ऋतु आती है, तो वहाँ क्या करते हैं? गर्मी का इलाज, जैसे आजकल की तरह अब एसी तो नहीं है कि गर्म किया जा सके, हीटर वगैरह नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अंगीठी जला करके, अंगीठी समझते हैं ना, एक ऐसा बर्तन लोहे का या किसी धातु का हो, जिसमें आग के जलते कोयले रखे जाते हैं, और जिससे कि कमरे में गर्मी बनी रहती है। तो इस प्रकार गर्मी की वो व्यवस्था करते थे। तो जब श्री देवचंद्र जी देखते हैं कि इनके अंदर सच्ची सेवा की भावना है, तो इनके पास रह करके देखा जाए, ये कुछ देंगे। और हरिदास जी का नियम क्या था? देखिए, प्रेम अंदर था, लेकिन एक जो साधारण कर्मकांड की कुछ नियम होते हैं ना वैष्णव मत में, वो कर्मकांड का भी वो पालन करते थे। जैसे दिन में 2-4 बार नहा लेना उनका सामान्य नियम था। वैसे तो नहाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि नहाना छोड़ दें। स्नान किसके लिए है? शरीर की पवित्रता के लिए। हाँ, उनमें क्या भाव था कि मैं जब लघु शंका के लिए जाता हूँ या शौच इत्यादि के लिए जाता हूँ, तो शरीर मेरा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए जितनी भी बार मैं अपने आराध्य के पास जाऊं, तो मेरा शरीर भी स्वच्छ हो, इस भाव से वो नहाते थे। बहुत सारे लोग उनकी नकल करते होंगे आज भी कि बार बार नहाना है, पर नकल कैसे करते होंगे? उन बंदरों जैसी कि क्यों नहाया जा रहा है पता ही नहीं है। वो उस भाव से नहाते थे, और कभी सर्दी भी होती थी तब भी वो वैसे ही नहाते थे। तो देवचंद्र जी को लगा, क्या कहते हैं कि ए सांचवटी देख के ऐसी करे न कोई। ऐसा तो कोई नहीं करता
मूर्ति की पूजा करने वाले लोग मैंने पहले भी देखे, पर हरिदास जी के जैसे भाव से कोई नहीं करता। ये सोच करके श्री देवचंद्र जी ये निर्णय लेते हैं कि अभी मैं इनके पास ही रहूं और इनकी मैं सेवा करूं, इनसे मैं कुछ ज्ञान लूं, इनसे मैं कुछ भक्ति का मार्ग ग्रहण करूं। और श्री देवचंद्र जी उनकी सेवा करने लगते हैं। अब ये लगभग 18 महीने के आसपास हो चुके हैं। देवचंद्र जी की अपनी यात्रा तो चल रही है, लेकिन इनके जो माता पिता हैं मतु मेहता जी और कुंवर बाई जी, इनके अंदर भी तो है ना कि बेटा कहाँ गया। अब आजकल की तरह होता तो फेसबुक पे पोस्ट डाल देते कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा बच्चा गुम हो गया है, पर ऐसी अवस्था तो थी नहीं, ना न्यूज़पेपर थे, है ना। तो उन्होंने बस जितने जानकार लोग थे, परिचित लोग थे, उन सबके पास अपने तरफ से खबर पहुंचा दी थी कि हमारा बेटा देवचंद्र घर छोड़ कर के निकला है। जिस किसी को भी पता चले तो हमें सूचना अवश्य दें। ऐसी खबर उन्होंने जगह जगह पर फैलाई थी। अब हरिदास जी, श्री देवचंद्र जी तो उनको गुरु मानते ही हैं, लेकिन देवचंद्र जी के पिताजी मतु मेहता जी, उनके भी वो गुरु हैं। अब हो सकता है कि शायद ये बात श्री देवचंद्र जी को न पता हो, क्योंकि अगर पता होता कि हमारे पिताश्री को पता चल सकता है इनके माध्यम से, तो शायद वो वहां नहीं रुकते। पर अब मतु मेहता जी तक ये बात पहुंची तो माता पिता भी अब वहां से आए, समझाने का प्रयास किया कि चलो वापस चलो, गृहस्थ धर्म में चलो। लेकिन देवचंद्र जी मानने वाले तो थे नहीं। क्या कहते हैं, श्री देवचंद्र जी माया के क्यों ए नजीक न जाए, किसी भी तरह से वो माया में नहीं जाना चाहते। हरिदास जी की वे सेवा करते हैं मन वचन और कर्म से। उनके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा ये संशय नहीं। उनको है कि मुझे बस सेवा करनी है, इस भाव से वो सेवा करते हैं। और हरिदास जी क्या सोचते हैं कि ये सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। तो इनको मैं कोई, जिसको दीक्षा कहते हैं ना, नाम सुमिरन, सुमिरन मतलब सुमिरन का जो शुद्ध शब्द है वो है स्मरण। तो कोई ऐसा मंत्र में दो उनको जिससे कि ये अपनी भक्ति का मार्ग आगे बढ़ा सके। ये सोच करके उन्होंने एक दिन निश्चित किया कि देवचंद्र मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूँ। अब मतु मेहता जी ने क्या सोचा कि ऐसे तो ये हाथ से निकलता ही जा रहा है, इससे अच्छा ये कि इनकी शादी करा दो। और ये बहुत से माता पिता ऐसा सोचते हैं। जब भी उनको लगे कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं तो कहते हैं शादी करा दो। विशेष रूप से लड़कों के लिए ये बात होती है कि इधर उधर कर रहा है, शादी करा दो। शादी के बाद सुधरता है तो ठीक है, और अगर पत्नी के ज़्यादा करीब होता है तब भी माता पिता को लगता है कि बच्चा हाथ से निकल गया। पहली बात यह है कि कोई माता पिता, आप ये क्यों चाहते कि बच्चा आपके हाथ में ही रहे, उसको निकलना ही है। आप भी तो निकले हैं ना। क्या आप हमेशा अपनी माता पिता के नियंत्रण में रहे हैं? कोई नहीं रहता है, लेकिन वो केवल अपनी संतान से ये उम्मीद रखता है कि वो हमारे नियंत्रण में रहे। मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूरी तरह से अपने माता पिता के कहने पर चले हों, और चलना भी नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मान लेना चाहिए, पर पूरी तरह से अगर कंट्रोल में है फिर तो गुलामी हुई ना। ये तो जो माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे उनके कंट्रोल में रहें, मैं कहता हूं कंट्रोल में ना रहें, संस्कार में रहें। आप बच्चों को कंट्रोल करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप संस्कार अच्छे देते हैं
तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा वही करेगा जो आपको अच्छा लगता है। और कई बार बहुत से माता पिता भी ऐसे होते हैं, केवल बच्चों की गलती नहीं होती है, कई बार माता पिता भी ऐसा करते हैं कि बच्चा कुछ भी कर रहा हो, माता पिता उसमें मीन मेख ही निकालते रहते हैं और वही आदत बनी रहती है। बाद में बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं, शादी करते हैं, तो वही मीन मेख निकालने की आदत जो है उनकी बनी रहती है और फिर वो अपनी बहू में मीन मेख निकालते हैं। और उसके बाद अब बेटी तो चलो मर्यादा रख करके सुन रही थी, बहू कहाँ से कैसे संस्कार लेकर के आई हो वो पता ही नहीं है। फिर बहू सुना देगी, फिर झगड़ा होगा, परिवार टूटेगा। फिर माता पिता जो होंगे वो अपने व्यवहार पर दोष नहीं देंगे, वो दोष देंगे कि बहू को अच्छे संस्कार नहीं दिए उनके मतलब जो समधी समधन ने। पर ऐसा नहीं होता है, हमेशा किसी एक पक्ष की गलती नहीं होती है। एक बार ओशो को किसी ने पूछा कि क्या हमेशा बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, आप क्या कहते हैं? वो विदेश में थे, उनको अंग्रेजी में पूछा था, तो ओशो ने उत्तर दिया, कहते हैं कि नो, इवन फूल्स गेट्स ओल्डर। कहते हैं कि मूर्ख लोग भी तो बूढ़े होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? सारे बूढ़े लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको अनुभव है। मूर्ख लोग बूढ़े नहीं हो सकते क्या? तो हर बूढ़े बुजुर्ग की बात मानना भी धर्म नहीं है। हाँ, हम अपने बच्चे को ये सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल में रखना चाहेंगे, थोड़े समय तक, एक निश्चित उम्र तक वो डर के आपकी बात मानेगा, लेकिन जब वो 15-16 साल का हो जाता है उसके बाद वो आपसे ही वैर रखने लगेगा, आपसे दूरी बना लेगा। और अमूमन बच्चों के बिगड़ने का कारण क्या होता है पता है? जब आप बच्चों की गलती को स्वीकार नहीं कर पाते, जब आप बच्चों की गलती पर, बच्चे पहले तो अपनी गलती मानते हैं, आप सब इस बात को महसूस करेंगे कि शुरू में आपके बच्चे आपके सामने अपनी गलती बोलते होंगे कि मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, पापा मेरे से ये गलती हो गई। और जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं ना उस पर, उसके बाद बच्चे को क्या लगता है कि नहीं, मम्मी को नहीं बताना है या पापा को नहीं बताना है, और फिर तब हाथ से निकलता है। ऐसे हाथ से नहीं निकलता है, और हाथ से निकलता है उसका कारण आप होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर बार माता पिता ही गलत होते हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है, माता पिता उचित संस्कार दे रहे होते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों की संगति गलत हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता दबाव तो नहीं देते, पर छूट इतनी ज्यादा दे देते हैं कि तब भी हाथ से निकलते हैं। इसलिए हमें एक संतुलित मार्ग चुनना होता है। जैसे चिड़िया क्या करती है, चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को घोंसलों में, अपने पनाह में नहीं रखती है, वो उनको पहले छोटी दूरी से, छोटी ऊंचाई से धक्का देती है, पंख फड़फड़ाना सिखाती है पहले, फिर छोटी ऊंचाई से धक्का देती है, फिर धीरे धीरे करते करते वो बड़ी ऊंचाई से धक्का दे देती है कि अब पूरा आसमान तेरा है। तो कंट्रोल में क्यों रखना है, उनको सिखाना है। और कैसे सिखाना है? और विशेष रूप से लड़कियों के लिए मैं क्या कहूँगा कि लड़कियों को आप पंख दीजिए उड़ने के लिए, तितली की तरह थोड़ा थोड़ा डंक भी दीजिए, ताकि वो समाज का सामना कर सके। पंख तो चाहिए ही और डंक भी चाहिए। और आप छुई मुई बना करके रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं हमारी बच्ची बस चूल्हा चौका में निपुण हो जाए, घर के काम करें, अपने से बड़े को जवाब ना दें। क्यों जवाब ना दें? अगर बड़े गलती कर रहे हैं, हाँ, जवाब देने का तरीका शालीन होना चाहिए। आप यदि गलत हैं और बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे सत्य के साथ हैं, झूठ के खिलाफ दब नहीं रहे हैं। पर आप क्या करते हैं कि आपके बच्चे अगर सच भी बोल रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि हमारे आगे जबान चलाता है, हमने ये दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं की है,
हमारी दाढ़ी धूप में सफ़ेद नहीं हुई है, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। इस तरह से बच्चों का जब दमन होता है तो बच्चे अंदर से दूर हो जाते हैं। बाहर से भले ही मजबूरी में घर छोड़ करके नहीं जा सकते क्योंकि स्कूल की फीस आप भर रहे हैं, लेकिन बाहर से भले ही पास में रहे वो अंदर से दूर हो जाते हैं। और जब मौका आता है फिर ऐसे ही बच्चे आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और यदि आप बच्चे को उचित संस्कार देते हैं, संतुलित स्वतंत्रता देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो कोई भी बच्चा हाथ से निकलता भी नहीं है और न आपको छोड़ता है। तो ये अमूमन माता पिता की जो समस्या होती है, बच्चों की जो समस्या होती है, वो हमें देवचंद्र जी के इस प्रसंग से जानना चाहिए। अब उनके माता पिता को, विशेष रूप से पिताजी को लग रहा है, क्योंकि उस समय माता को तो बोलने का कुछ खास अधिकार भी नहीं होता था, तो पिताजी अब निर्णय लेते हैं कि इनकी शादी की जाए। अपने आप ही एक जगह पर सगाई करके निश्चित कर देते हैं कि अब फलाने दिन देवचंद्र जी का विवाह होगा आपकी बेटी के साथ। ये निर्णय लेते हैं। अब ये बात देवचंद्र जी को पता ही नहीं है, उनसे पूछे बिना निर्णय ले लिया गया है। अब उधर क्या था, श्री देवचंद्र जी को दीक्षा लेनी है और राधा वल्लभी मार्ग में दीक्षा लेने के लिए भद्रवेश धारण करना पड़ता है। भद्रवेश मतलब मुंडन करना पड़ता है। अब सोचिए कि उधर शादी की तैयारी चल रही है, श्री देवचंद्र जी मुंडन कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी नहीं पता उनको भी नहीं पता, तो देवचंद्र जी की गलती थोड़ी है। मुंडन कराते हैं और जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। जब दीक्षा लेने जाते हैं तो पहले तो गुरुजी अपने पास में बैठाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने इससे पहले किसी और से दीक्षा या मंत्र लिया था? तो कहते हैं कि हाँ, मैंने संन्यास मंत्र की दीक्षा ली थी, संन्यास मत की। तो कहते हैं कि जो मंत्र तुमने लिया था उसे लिखो चिट्ठी में और लिख करके रोटी में लपेट करके किसी सन्यासी को दे दो। उससे क्या हो जाएगा, मंत्र चला जाएगा। अब मंत्र ऐसे कैसे चला जाएगा? विद्या के विषय में क्या कहा जाता है कि जितनी बार आप अभ्यास करते हो उतना याद रहता है। जिन विद्यार्थियों को कोई श्लोक, कोई चौपाई याद नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं, लिख के याद करो, ऐसा ही बोलते हैं ना। कागज में लिखो तो याद होगा, ऐसा ही बोलते हैं। तो श्री देवचंद्र जी को लिखने की ये बोल रहे हैं, वो भूल कैसे जाते? वो तो और रिमाइंड कराने वाली बात हो गई ना। लेकिन एक परंपरा चली थी कि वो मंत्र देना है। ये संभव ही नहीं है कि कोई चीज़ आपने याद की हो और लिख के दे करके चला जाए, लेकिन परंपरा थी और हरिदास जी ने उस परंपरा का पालन किया जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा होगा, क्योंकि परंपरा वैसे ही चलती है जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि गुरुदेव, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यदि आपके द्वारा दिया जाने वाला मंत्र शक्तिशाली होगा तो पुराना मंत्र जो है वो मेरे मन से अपने आप ही निकल जाएगा, अन्यथा केवल लिख करके देने से कुछ भी नहीं होगा। हरिदास जी गुस्सा नहीं होते। आज के माता पिता जैसे होते, आज के गुरु के जैसे होते तो बोलते हमको सिखा रिया है। लेकिन हरिदास जी सोचते हैं कि श्री देवचंद्र जी के विचार कितने ऊंचे हैं। वो और खुश होते हैं कि मुझे अच्छा शिष्य मिल रहा है, और इस प्रकार वह एक मंत्र देते हैं। और वो मंत्र क्या था? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। कि हे मन, तुम्हें भजना है कुंज विहारी को और उसमें नित्य विलास करना है। विलास मतलब आनंद लेना है श्री कृष्ण जी की भक्ति में। इस प्रकार का भाव लिए हुए वो मंत्र है। और क्या कहते हैं, इस मंत्र को तुम राखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास। विश्वास के साथ में इसे हृदय में रखना और इसको दोहराते रहना कि भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। और इसको दोहराना कैसे है? सखी भाव होए भजियो। तुम्हें
सखी भाव से भक्ति करनी है, ऐसा कह करके अब वहाँ से विदा देते हैं। और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो पिताजी क्या देखते हैं कि जिस सिर में विवाह की पगड़ी लगनी है वही सिर तो मुड़ाया हुआ है। शादी वाले दिन मुंडन कौन करता है। अब पिताजी भड़क जाते हैं और डांटने लगते हैं, भला बुरा कहते हैं और रो धो करके डरा धमका करके भला बुरा कहते हैं श्री देवचंद्र जी को। तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। मुझे जिससे विवाह करना था, अर्थात मेरी आत्मा का जिससे विवाह होना था, उससे मैंने अपना विवाह कर लिया है। अब आप माता पिता हैं तो आपका अधिकार मेरे शरीर पर है। आप मेरे शरीर का विवाह कराना चाहते हैं, आप करा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, पर मैं अपनी आत्मा का विवाह कर आया हूं। ऐसा बोलकर अब वो वहां बैठ जाते हैं। विवाह के मंडप पर विवाह होता है और उनके घर पे अब पत्नी के रूप में लीलबाई जी आती हैं। अब विवाह तो हो गया। पिताजी ने सोचा था कि मैं विवाह करके इनको बंधा लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। दो शब्द मिलके विवाह बने हैं। एक है वी अर्थात विशेष रूप से जहां कहना होता है तो ये उपसर्ग प्रयोग होता है, और दूसरा धातु है वह। वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से विवाह शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है विशेष रूप से जिम्मेदारी को निभाना। अब ये दो प्रकार से विवाह का अर्थ है। पहला कि यदि आप ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और नैतिक रूप से धन कमाते हुए सभी आश्रमों की सेवा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और धर्ममय जीवन बिताते हैं अगले 25 वर्ष तक, तो ये हो गया विवाह। विशेष रूप से जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप समाज की सेवा भी कर रहे हैं, आप परिवार की सेवा भी कर रहे हैं, आप धर्म का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप केवल पत्नी के मुंह में, बच्चे के मुंह में है और दिन रात गधा मजदूरी करते हैं, तो क्या हो गया, विवाह का अर्थ हो गया विशेष रूप से बोझा ढोना, क्योंकि वहन का मतलब ढोना भी तो होता है ना। अब आप कैसे विवाह करके गृहस्थी बने हैं, आपको पता होगा कि आप विशेष रूप से आपने जिम्मेदारी का वहन किया है या बोझा ढो रहे हैं। विशेष जिम्मेदारी क्यों मैं कह रहा हूं पता है, मैं केवल जिम्मेदारी भी कह सकता था, लेकिन विशेष जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि जब शादी हो जाती है, जब विवाह हो जाता है, तो अब तक लड़का या लड़की की जिम्मेदारी एक परिवार की थी, अब उनकी जिम्मेदारी 3-3 परिवार की हो जाती है। पहला उनके माता पिता, भाई बहन इत्यादि जो पहले थे वो उनका परिवार है। दूसरा उस लड़की का परिवार अर्थात दोनों के ससुराल, तो 2 परिवार हो गए। और तीसरा अब इन दोनों से अगला जो वंश चलेगा आगे वो परिवार, और विवाह के बाद तीनों की जिम्मेदारी उन गृहस्थियों को उठाना पड़ता है। इसीलिए अब उनके ऊपर ये विशेष उत्तरदायित्व आ जाता है कि धर्ममय तरीके से, नैतिक तरीके से उन तीनों परिवार की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं, तो इसलिए उसे विवाह कहा जाता है। लेकिन यदि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि केवल मजदूरी और परिवार के भरण पोषण तक ही सीमित है, तो समझ लीजिए कि आप विशेष रूप से बोझा ढो रहे हैं। और श्री देवचंद्र जी ने अपने आप को केवल उसमें सीमित नहीं रखा। वो घर में कितने समय के लिए रहते हैं, कहते हैं कि रात्रि को 12 बजे वो घर पर आते हैं और 3 घंटे तक घर पे रहते हैं, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ही घर से निकल जाते हैं। हरिदास जी के घर पे जाते हैं और वहाँ पर हरिदास जी के घर के अंदर, मतलब हरिदास घर से सटा हुआ बिल्कुल मंदिर था। अब यदि मंदिर की परिक्रमा करनी हो तो घर की भी परिक्रमा करनी पड़ती थी। और श्री देवचंद्र जी क्या करते थे
जब तक घर ना खुले तब तक मंदिर की परिक्रमा करते रहते थे, जिसमें घर की भी परिक्रमा आ जाती है। अब एक दिन क्या होता है, हरिदास जी रात को देह क्रिया मतलब लघु शंका इत्यादि के कारण उठते हैं तो ऊपर झरोखे से देखते हैं कि कोई घर के बाहर घूम रहा है अंधेरे में। और अभी तो रात्रि समाप्त होने में 1 प्रहर मतलब 3 घंटा और बाकी है। तो उन्होंने आवाज लगाई कि कौन है, क्यों आया है। जब हरिदास जी की आवाज सुनी तो श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं आया हूँ। अब आवाज से पहचान ली, दरवाजा खोला, अंदर बुलाया और पूछते हैं कि इस वक्त क्यों आए। तो श्री देवचंद्र जी ये नहीं बताते कि गुरुजी आपको तो आज पता चला है, मैं तो रोज आता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। नहीं, भक्ति का दिखावा नहीं करते, सेवा का दिखावा नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम भक्ति कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। यदि हम 1000 रुपए की भी सेवा करेंगे, हमारे मन में होगा कि मेरा नाम काश अनाउंस किया जाता, मेरा नाम काश वहाँ पर बोर्ड में लिखा जाता, काश लोग मुझे जानते। यदि हम शारीरिक रूप से भी सेवा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सेवा की प्रशंसा हो। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, सेवा करे न जना वहीं, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। सेवा किसके लिए की जाती है, अपनी आत्मा के लिए। भले ही आप सेवा किसी और की कर रहे हैं, पर करना किस लिए है, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और सेवा करना, सेवक सेवादार बनना, गुरु बनने से, सन्यासी बनने से, योगी बनने से भी कठिन है। क्या कहा जाता है, सेवा धर्म परम गहनो, योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म तो इतना गहन है कि योगियों के लिए भी बहुत दुष्कर है। और हमारे संत क्या कहते हैं गुरु बनना सहज है, कठिन बनना दास। दास तो तब हो वहीं जब हाड़ रहे ना मांस। हाड़ मांस नहीं रहने का तात्पर्य यह है कि आप सेवा में अपने अस्तित्व को जब भुला देते हैं तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में सेवादार बन पाए हैं। और अपना अस्तित्व क्यों भुलाना होता है, क्योंकि जो घोड़े पर चढ़ने का प्रयास करता है वो गिरता है, जो सेवा करेगा उससे गलती होगी। इस संसार में जो कुछ करे और गलती न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो अपने जीवन में कोई गलती नहीं करता तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा निठल्ला है। उसने कुछ किया ही नहीं तभी वो गलती नहीं कर रहा है। तो जो सेवा करेगा उससे गलती होगी, और जो कुछ नहीं करेगा वो गलती निकालेगा। और अब होता क्या है कि जब हम सेवा करते हैं और गलती निकाली जाती है तो बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि देखो हम कर भी रहे हैं फिर भी यश नहीं मिल रहा है, चलो कम से कम प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा तो ना करें, ऐसा हम सोचते हैं। पर दुनिया निंदा करेगी, और निंदा झेलने के बाद भी आप सेवा पर टिके रहे तो आप सेवादार हैं, अन्यथा सेवादार नहीं हैं। क्योंकि प्रशंसा के समय में सेवा करके और यदि कोई भाग जाता है तो इतना तो मजदूर भी कर लेते हैं ना। आपने किसी मजदूर को लगाया और उसको सैलरी दे दी, सेवा के बदले प्रशंसा का मतलब है परिश्रम के बदले मजदूरी मिल रही है आपको, समझ रहे। सेवा के बदले निंदा अगर मिल रही है इसका मतलब जो आपने किया उसका आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको सेवा का हिसाब कौन देगा। मान लीजिए कि आप एक उदाहरण के लिए मंदिर में आकर के आप सेवा करते हैं तो आपको उस सेवा का बदला कौन चुकाएगा, कैलाश बेन चुकाएगी, मैं चुकाऊंगा, पुजारी जी चुकाएंगे, यहाँ के ट्रस्टी चुकाएंगे, यहाँ रहने वाली लड़कियाँ चुकाएंगी, कोई नहीं चुका सकता। सेवा का फल देने वाला वो परमात्मा है। आपने यदि सच्चे दिल से सेवा करी बिना किसी लोक प्रशंसा की तृष्णा के,
तो उसका फल मिलेगा उसके तरफ से, ठीक है। और उस फल के फलस्वरूप प्रशंसा भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में होता क्या है कि प्रशंसा तो थोड़ी मिलती है और निंदा मिलती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि मेरे द्वारा सेवा किए जाने पर लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, लोग उसकी चुगली कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि राज्य तक मेरी सेवा पहुँच रही है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कहा गया कि हाड़ रहे न मांस। इस संसार में आप अगर मान लीजिए कि भोजन बनाने की सेवा करते हैं, किसी को वही भोजन बहुत स्वादिष्ट लग सकता है, किसी को अंडर टेस्ट लग सकता है, किसी को ओवर टेस्ट लग सकता है, कमी निकालेंगे। आप अगर ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा की सेवा करते हैं, तो किसी को वही चर्चा बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को लग सकता है कि क्या किससे कहानियां गपोड़े सुनाता रहता है ना। आप संगीत की सेवा करते हैं तो आप आलाप लगाएंगे, किसी को लग सकता है कि क्या आलाप लगाया है, और कोई कहेगा क्या जाया करता रहता है। समझ रहे मेरी बात? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आलाप पसंद नहीं होगा, बुराई होगी, ठीक है। आप साफ सफाई की सेवा करते हैं, हो सकता है कि आप किसी कार्य में मग्न हो, झाड़ू आपने अच्छे से लगा दिया, पोछा आपने अच्छे से लगा दिया, पंखा आपने अच्छे से पोंछ दिया, लेकिन किसी कोने में मकड़ी की जाली अगर हटाना भूल गए, लोगों की दृष्टि कहाँ जाएगी? क्योंकि कयामत के 7 निशान में बताया गया है, ठीक है। तो लोगों की दृष्टि वहां जाएगी जहां पर गंदगी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपको 9 का पहाड़ा बोल करके सुनाऊं कि 9 इकाई 9, 9 दूनी 15, 9 तियाँ 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 दहाई 90, ठीक है ना। जो मैंने 9 बार सही बोला वो आपका ध्यान में नहीं है, लेकिन जब मैंने बोला 9 दूनी 15, वो सबको याद रह जाता है, ठीक है। तो दुनिया कमी देखेगी, निकालेगी, और तब सब सहन करते हुए आप अपनी सेवा नहीं छोड़ते हैं तो आप सेवादार हैं। और यदि आप दुनिया का सुन करके आप अपनी सेवा से विमुख होते हैं, फिर आप कामदार हैं, ठीक है। ये दुनिया आज तक के किसी महापुरुष को नहीं छोड़ा। क्या कृष्ण जी को दुनिया ने नहीं कहा? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दुनिया ने नहीं कहा? क्या श्री जी को नहीं कहा? क्या श्री देवचंद्र जी को नहीं कहा? सबकी सेवा में, सबके त्याग में कमी लोगों ने निकाली होगी, लेकिन क्या वो अपने धर्म से विचलित हुए? श्री जी की इतनी चुगली हुई, इतनी निंदा हुई, लेकिन उन्होंने क्या कहा? धोरीड़ा वही ने छूटे रे। ये जो कंधे पर मैंने जिम्मेदारी ली है वो तो मैं वहन करके ही छोड़ूंगा, उसके पहले नहीं। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। इसका अर्थ क्या है? या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा, बीच में छोड़ करके वो नहीं भागे। तो यदि सेवा करनी हो तो उस प्रकार से की जा सकती है। यहाँ श्री देवचंद्र जी अपनी सेवा के बारे में दिखावा नहीं करते। वो कहते हैं कि सेवा करे न जना वही, अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। अपने मन को समझाते हैं कि रे मन, तुझे प्रशंसा के चक्कर में नहीं फंसना है, तुझे अपनी सेवा करनी है और उसका दिखावा नहीं करना है। इस प्रकार वो अपनी सेवा को निरंतरता देते हैं। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार श्री देवचंद्र जी की इस परिक्रमा वाली सेवा के विषय में हरिदास जी को पता चलता है। उन्हें थोड़ी ग्लानि भी होती है कि मेरे ही आराध्य की परिक्रमा के साथ साथ में देवचंद्र जी मेरी भी परिक्रमा कर रहे हैं, तो मुझे श्री कृष्ण जी के बराबर सम्मान दिया जा रहा है, भले ही अनजाने में हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। ये विचार करके हरिदास जी कैसे
श्री कृष्ण जी की बाल मुकुंद जी की मूर्ति को देना चाहते हैं। कैसे वो मूर्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है, किस प्रकार श्री देवचंद्र जी को अब आगे ध्यान में श्री कृष्ण जी का के रूप में राज्य का दोबारा दर्शन होता है, और कैसे दर्शन के बाद अब अपनी आत्म जागृति की यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए वो नौतनपुरी पहुंचते हैं। वहां जाकर के किस प्रकार 14 वर्षों तक भागवत सुन करके परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उन्हें दर्शन होता है, उन सारी घटनाक्रमों को सुनेंगे हम कल और आने वाले दिन की चर्चा में। कल जो सुंदर साथ मुझे बार बार प्रसाद के विषय में पूछ रहे थे, श्री देवचंद्र जी के दर्शन के संबंध में घुंघरू का जो प्रसाद है वो कब लगेगा, तो कल ही वह दिन है। आप अपने घर से जैसा जो कुछ बना करके भोग के रूप में लाना चाहें ले करके आ सकते हैं। जो नहीं ला सकते उनको भी यहाँ पर प्रसाद की प्राप्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन परंपरागत रूप से ये कहा जाता है, ये मान्यता है, या मान्यता भी नहीं, ये वास्तविकता है कि इस प्रसंग में श्री देवचंद्र जी को ध्यान में योग माया के ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी पहुँचे हैं, और वहाँ उनको मिठाई के रूप में घुंघरू की प्राप्ति होती है। तो वो परंपरा है कि उस दिन जब वो प्रसंग चले तो उस दिन वही भोग लगाया जाता है। तो उस परंपरा का आप चाहें तो पालन कर सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए अब समय पूरा हो चुका है। चौपाई दोहराइए। सेवा करे न जनावही, अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन, समझावे अपना मन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।